हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया में स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे थे डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक से चैप्टर का नाम व्रत सर्किल, जिसमें अध्याय 10 आपके इस बुक में दिया हुआ है। अध्याय 10 में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 10B, जिसका आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ चित्र में CP व्रत की स्पर्श रेखा है। ये जो CP है व्रत की स्पर्श रेखा, बहुत ध्यान समझना। अब CP व्रत की स्पर्श रेखा है। यदि कोण PCB ये आपका इतना दिया हुआ है, PCB 60 अंश। PCB कितना दिया हो? PCB यहाँ से यहाँ तक हमारा 60 डिग्री दिया हुआ। BCA ये इतना, ये वाला कोण ये दिया हुआ हमारा 45 अंश। मुझसे पूछा गया है ABC। देखो बेटा, ये जो PCB है, कोण PCB ये आपका इसके बराबर होगा। क्यों होगा? एकांतर वृत्तखंड पे बना कोण। ये जो कोण है ये बराबर होता है एकांतर वृत्तखंड पे बने कोण के। तो इसके बराबर आपका होगा BAC, कोण BAC। तो इसका मतलब ये 60 है तो ये भी आपका 60 हो गया। बहुत सिंपल समझिएगा, एकांतर वृत्तखंड पे बना कोण। मैंने आपको पीछे एक प्रमेय समझाई थी, उसमें ये बताया था यदि इस तरह का एक ट्रायंगल है आपका, मान लो ये ट्रायंगल है और ये इस तरह की स्पर्शी, तो ये कोण इसके बराबर होता है। तो देखो बेटा, ये कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो 60 डिग्री। हमसे पूछा गया है ABC, यानी कि ये पूछा गया है। तो आप लिखोगे कोण ABC। अब ABC प्लस 60 और प्लस 45, तीनों मिलकर कितना होगा बेटा? 180। तो कोण ABC इज इक्वल 180 माइनस 105, तो ये आपका 75 डिग्री आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है। सेम प्रोसेस यहाँ अगले क्वेश्चन में कहा गया है, चित्र में वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA, देखो बेटा PA और PC दो स्पर्श रेखाएं। ये स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा है। क्लियर? खींची जाती, जिनके बीच के कोण APC यह 30 अंश माप है। ये हमारा 30 अंश दिया हुआ है। बिंदु C से स्पर्श रेखा PA, बिंदु C से स्पर्श रेखा PA के समांतर जीवा CB। तो इसका मतलब PA ये जो रेखा है इसके समांतर ये जीवा है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ बेटा? ये जो PA है यह समांतर है किसके? BC के, या CB जो भी लिखना चाहो। ये दोनों समांतर हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये अगर समांतर हैं तो आपका ये कोण कितना हो गया? इसको मान लो जैसे यहाँ पे BC दिया, यहाँ पे हम T मान लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो आप लिखोगे BCT, कोण BCT बराबर क्या होगा? APT, कोण APT। क्यों? एकांतर, दोनों रेखाएं समांतर, तो एकांतर कोण बराबर। तो ये आपका BCT हो गया आपका, ये भी 30 अंश हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा, ये 30 है तो ये भी आपका 30 डिग्री आ गया। अब ये कोण जो यहाँ पर ये प्रमेय लागू, एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यही BCT बराबर आपका हो जाएगा BAC, कोण BAC। तो अतः कोण BAC यह भी आपका 30 अंश प्राप्त हो गया। बिल्कुल सिंपल है। देखो बेटा, एकांतर वृत्तखंड पे बना कोण, ये जितना होगा बाहर वाला उतना ये त्रिभुज के अंदर वाला कोण होगा। सिंपल, नोट करिएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पर। चित्र हमारे प्रश्न में दिया हुआ, चित्र में वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा, बिंदु A पर स्पर्श रेखा DAE खींची गई। ठीक है? वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार बना है। कोण CAE, ये वाला कोण CAE 70 अंश है। ABC पूछा। देखो बेटा, कोण, चूंकि कोण CAE बराबर कोण ABC, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण
बराबर होते हैं, बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कोण आपका इसके बराबर हो गया। तो इसका मतलब मुझसे पूछा गया कोण ABC, तो यह भी आपका 70 अंश हो गया। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखिएगा। यह प्रमेय मैंने अभी चूंकि पिछले सारे क्वेश्चन में यूज हुई है, अधिकतम सवालों में ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में कहा गया चित्र में O वृत्त का केंद्र है, वृत्त पर बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा, देखो एक PA और एक PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। LN वृत्त की बिंदु M पर स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा है। तो देखो बेटा, एक बात हम जानते हैं कि जो स्पर्शी होती है वह केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती। तो देखो ये कोण भी 90 अंश हो गया, इसका स्पर्शी ये वाला, इस स्पर्शी का ये वाला कोण 90 अंश हो गया, इस स्पर्शी का ये कोण 90 अंश हो गया। बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ से हमको एक बात तो क्लियर हुई, यदि ये 90 अंश कोण और ये दोनों, देखो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो हमें पहली बात, यदि किसी भी वृत्त की एक बिंदु से दो स्पर्शी हैं तो स्पर्शी दोनों बराबर होती, तो यानी कि PA बराबर PB हो गया, PA बराबर PB हो गया। दोनों स्पर्शी कैसी होगी? बराबर। अब PA को हम लिख सकते हैं PA PL प्लस LA, PL प्लस LA, और PB को लिख सकते हैं PN प्लस NB, PN प्लस NB। ठीक है, एक बात और, यहाँ पर आप देख रहे हैं यह आपका बराबर है। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये केवल समझना, इस त्रिभुज की बात करें तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम। यहाँ इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इस परिभाषा हमको दिखानी नहीं है, आप लिखेंगे चूंकि AL बराबर LM, AL बराबर LM, और AL आपका किसके बराबर? LM के, और BN बराबर MN, BN बराबर MN। तो यहाँ रख दीजिएगा। तो देखिए आपका आ जाएगा PL, अतः चाहो तो इसको समीकरण 1 मान लो और यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से PL प्लस LA के जगह हम LAIL क्या लिख सकते हैं? LM बराबर PN और प्लस NB की जगह NB या BN एक ही बात है, बराबर MN लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमको यही सिद्ध करना था। बिल्कुल सिंपल है बेटा, यहाँ पर ये दर्शाया नहीं है चूँकि छोटा क्वेश्चन है। जैसे हम ये जानते हैं स्पर्शी सदैव बराबर होती है, यही मैंने लिखा स्पर्शी, तो इसको दो टुकड़ों में लिख दो बराबर। अब ये चूँकि ये भी स्पर्शी, ये भी स्पर्शी है, तो ये 90 अंश का कोण अंतरित करेगी, ये आपकी त्रिज्याएँ हैं, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। इधर इसी स्थिति में ये, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। वही मैंने लिखा, जब ये भुजाएं बराबर हो गई, केवल इस जगह इन दोनों भुजाओं को मैंने चेंज कर दिया। AL या LA एक ही बात है, BN या NB एक ही बात है, तो बदल दिया, हमारा आंसर आ गया। नोट करिएगा। देखो बेटा, इस प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर, तो त्रिभुज ABC का परिवृत्त यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके शीर्षों पर वृत्त बना हो। ठीक है, त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर बिंदु A से, तो इसको A मान लो, यहाँ B मान लो, यहाँ C मान लो। क्लियर? बिंदु A से PAQ यानी कि ये बीच में होगा स्पर्श रेखा, तो इस तरह की एक स्पर्श रेखा रही होगी, इसका नाम है इधर P और Q। बहुत ध्यान समझिएगा। ABC के पर्वत क्या होता है? ऐसा वृत्त जिसकी परिधि पर त्रिभुज के शीर्षों, या यूँ कह लीजिएगा ऐसा त्रिभुज जिसके शीर्षों से होता हुआ एक वृत्त जाए, वह परिवृत्त कहलाता है। अब देखो बेटा, इन्होंने कहा बिंदु A से PAQ स्पर्श रेखा खींच दी। PAQ समांतर है BC के, ये भी दिया हुआ है कि जो PAQ है वह समांतर है BC के। ठीक, तो सबसे पहली बात कि ये कोण, इन्होंने कहा सिद्ध करो त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो बेटा, ये कोण जिसको हम कहेंगे PAB, चूंकि कोण यहाँ लिखे दे रहे, कोण PAB
बराबर आपका होगा ये कोण, अभी मैंने आपको पीछे बताया एकांतर वृत्तखंड का कोण बराबर होता है, ठीक है। तो एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको ACB, ठीक है, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से, ठीक है बेटा, प्रमेय से ये बात हमारी आ गई कि ये कोण इसके बराबर, हम पीछे कई सवाल लगा चुके। अब चूंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, ये और ये कोण बराबर होता, आप लिखोगे PAB, ये दोनों समांतर हैं तो PAB बराबर ABC, कोण ABC, बहुत ध्यान समझिएगा। ये क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक। तो यहां से आपने ये देखा PAB हमारा ABC के बराबर है और PAB ACB के बराबर है, तो यानी ये कोण आपस में, देखो बेटा, इसको चाहे समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, और यहाँ लिख दो समीकरण 1/2 से। 1/2 से देखो बेटा, इधर PAB है, इधर भी PAB है, तो ACB, कोण ACB बराबर ABC आ गया, ABC। अब ध्यान दीजिएगा ACB इसका मतलब कोण C और ABC इसका मतलब कोण B। अब दो कोण जब बराबर आए, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती? समान। तो कोण B, जैसे C लिखा, C के सामने वाली भुजा AB हो गई, तो आप लिख सकते हो अतः AB, C के सामने वाली AB भुजा, B के सामने वाली AC, ठीक है। तो त्रिभुज AB बराबर हमारा क्या आ गया? AC। तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा, कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, बहुत ध्यान समझिएगा। फिर एक बार समझ लीजिएगा, यह कोण इसके बराबर हमारी एकांतर वृत्तखंड की प्रमेय कहती है, और ये चूंकि भुजा ये वाली और ये वाली यानी कि PAQ और BC ये पैरेलल समांतर एकांतर कोण बराबर होंगे, तो इसका मतलब यह कोण बराबर आ गई। जब दो कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? समान। अब जब त्रिभुज की दो भुजाएं समान है अर्थात त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, नोट करिएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त बना है और उसके परिगत, वृत्त का कुछ केंद्र रहा होगा, उसके परिगत ये इस तरह, उसके बाहर साइड वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। इन्होंने कहा है कि वृत्त के परिगत एक, इसको नाम दे दो, जैसे इसका केंद्र बेटा O दे दो, नाम दे दिया ABCD, बहुत ध्यान समझिएगा। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। अब ये जो हमारा ABCD समांतर चतुर्भुज आया, यह मुझे सिद्ध करना कि सम चतुर्भुज है। तो देखो बेटा, अभी हमने समांतर चतुर्भुज माना है, तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे इनके ये जो बिंदु है, कटान बिंदु, जैसे इसको P मान लो, यहाँ ये Q मान लो, यहाँ R मान लो, यहाँ पे S मान लो, सिंपल सी बात है। अब देखो बेटा, हम ये जानते हैं कि जब वृत्त का एक टुकड़ा, जैसे देखो बेटा ये वृत्त की स्पर्शी होगी, यहाँ से आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा और इस O को ऊपर लिखे थे, ये भी वृत्त की स्पर्शी होगी, ये भी 90 डिग्री कोण होगा। अगर हम इसकी बात करें, सिंपल सा समझिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये और ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, ये कोण बराबर है और ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज कैसे हुए? सर्वांगसम। मुझे ये दिखाना नहीं, केवल आपको समझाना है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए? सर्वांगसम। ऐसे ही यहाँ ये सब सर्वांगसम होगा। अब ये जब सर्वांगसम हो गई तो यहाँ से बेटा क्या निकला? BP बराबर BQ। क्या निकला बेटा हमारा? BP बराबर BQ, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। BP बराबर BQ। इसी तरह अब इधर चलिएगा, CQ बराबर CR। क्या होगा बेटा? CQ बराबर CR, ठीक। देखो BP बराबर BQ, CQ बराबर CR। यहाँ से देखो DR बराबर DS, DR बराबर DS, क्लियर।
और यहाँ से AS बराबर AP, AS बराबर AP। समीकरण 1, 2, 3 और 4 मान लो। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, क्या किया मैंने, एक कंडीशन अगर आप दिखना चाहें तो इसको समझ लीजिए। ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, एक कोण 90 अंश स्पर्शी, एक कोण 90 अंश, और ये भुजा कैसी हो गई, उभयनिष्ठ। तो यहाँ दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण, तो आपका नियम लग जाएगा साइड एंगल साइड, SAS नियम से दोनों तरफ। चूंकि ये सर्वांग समता यहाँ हमको दिखानी नहीं, केवल समझना है, तो इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर आ गई। देखो ये इसके बराबर, तो ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। यही मैंने लिखा है। समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ दो। समीकरण 1 धन 2 धन 3 और धन 4 सबको जोड़ दो। तो देखो बेटा, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर तो आपका आ गया BP, पहले लेफ्ट साइड जोड़ लें, BP प्लस CQ प्लस DR और प्लस AS बराबर आएगा BQ प्लस CR और प्लस DS और प्लस AP। आप ध्यान देना, यहाँ पर मुझे नियरेस्ट वाले पास लिखने हैं। जैसे देखो बेटा BP, अब BP के बगल वाला AP और AS है, तो जो इधर हो तो AS है, तो BP प्लस AS इनको एक साथ कर लो, और ये आपका CQ प्लस DR इनको एक साथ रहने दो, जो नियरेस्ट है। अब BQ दिया, इसके नियरेस्ट आपका ये हो सकता RC, तो देखो BQ और RC ये साथ साथ रखे हैं, तो इनको इन्हीं के साथ रहने दो, और ये वाला DS और प्लस AP। अब आप इनमें से इस तरह चेंज करो कि हमको, जैसे हम ये जानते हैं ये तो बराबर मैंने लिखे हैं चारों। जैसे देखो बेटा BP, अब BP के पड़ोस में AS है और हमें ये पता AS बराबर AP है, जी लिखा है AS बराबर AP, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AS की जगह AP। बहुत ध्यान समझिएगा, AS की जगह AP, चूँकि हमको नियर, जैसे देखो बेटा BP बराबर AS था और ये AS बराबर AP था, तो मैंने यहाँ बदल लिया। ठीक, इधर देखो CQ, क्या दिया, CQ दिया है। अब हमारा DR है, DR ये रहा, तो DR देखो बेटा DR बराबर किसी के है, DR बराबर DS के है, तो CQ को अगर हम ना बदलें, जैसे CQ को बदलें, DR हमारा दिया, ये वाला मान दिया DR, तो DR ये CQ है और CQ बराबर RC के है। देखो बेटा CQ बराबर RC के, तो यहाँ CQ को बदल लो, यहाँ लिख दो RC और प्लस DR बराबर। अब BQ और CR, अब देखो बेटा BQ और CR, तो देखो BQ और इधर CR, तो CR के जगह हम RC या CR जगह QC लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो BQ और प्लस QC, इस तरह लिख दो, प्लस DS और AP। अब देखो बेटा DS और AP, और AP की जगह AS लिख सकते हैं, तो DS प्लस DS और AP की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, AS, ये A है, AS। अब देखो ये सभी पूरी भुजाएं हो गई, BP और AP। देखो बेटा BP AP, ये हो गई AB हो गई। RC और DR, देखो बेटा RC और DR, ये हो गई CD। इधर देखो BQ और QC, BQ और QC, ये हो गई BC। DS और AS, DS और AS, ये हो गई AD, ये हमने निकाल लिया। अब आपको लिखना है, चूंकि आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या होगा बेटा, AB बराबर, देखो आमने सामने भुजाएं बराबर, AB बराबर CD होगा, तथा BC बराबर AD होगा। यहाँ पर इसको समीकरण A मान लो। अब आप लिख दो समीकरण A से ABCD बराबर है, तो देखो AB अब प्लस AD यहाँ लिख सकते हैं, बराबर BC अब प्लस BC,
तो 2AB बराबर 2BC हो गया। इसका मतलब हमने प्राप्त क्या किया, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, हमने निकाल लिया AB बराबर BC और AB बराबर हमारा CD था। तो देखो बेटा AB बराबर BC मैंने ज्ञात कर लिया, 2 से 2 काट दिया, AB बराबर BC आ गया और यही AB जो है किसके बराबर था बेटा, AB बराबर CD, तो ये CD के बराबर हो गया। अब BC बराबर AD था, तो ये BC किसके बराबर, AD के, तो इसी के बराबर हम AD लिख सकते हैं। चारों भुजाएं समान आ गई, अतः ABCD एक, हम किसको लेके चले बेटा, समांतर चतुर्भुज को। फिर समझिएगा, इन्होंने कहा कि ABCD जो वृत्त के परिगत, वृत्त के चारों ओर जो बना हुआ है ABCD, वह एक कैसा था, समांतर चतुर्भुज। मैं लेके चला समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और मैंने हल करके निकाल लिया कि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो जो आकृति अतः ABCD एक क्या बेटा, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है बेटा। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्रतिदिन मैं प्रयास करता हूँ अगले वीडियो बनाकर आपके लिए अपने चैनल पर उपलब्ध कराता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।